जामिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ था, ऐसे देखा जाए तो कंबाइन एग्ज़ाम ही हुआ था, यानी कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों का कंबाइन ही होता है। लेकिन जब रेगुलर में एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ लेवल के हिसाब से, तो जो उसके बाद जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनको फिर मौका मिलता है सेल्फ फाइनेंस का, क्योंकि जब फॉर्म में फिल किए होंगे तो उसमें सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर दोनों रहता है। तो बहरकैफ इसमें कोई कोई अभी स्टूडेंट्स अपने आप को डाउट में ना डालें कि हाँ हमने रेगुलर के लिए डाला था तो सेल्फ फाइनेंस में नहीं होगा, और सेल्फ फाइनेंस में डाला तो रेगुलर का नहीं होगा। ऐसा नहीं, हाँ ये कि जो सेल्फ फाइनेंस चूज़ करते हैं फर्स्ट उनको सेल्फ फाइनेंस भी मिलता है, लेकिन जो रेगुलर चूज़ करते हैं तो उनको रेगुलर भी मिलने का चांस होता है और सेल्फ फाइनेंस मिलने का भी चांस होता है, ध्यान रहे। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पेमेंट का, तो जो रेगुलर में है उसमें आपको 27,000 के आसपास में पेमेंट करना पड़ता है ये। और सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो ये है कि पेमेंट का, और कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें, पेपर की बात करें, तो दोनों सेम होता है। दोनों की बात करें तो दोनों में रेगुलर ही लिखा होता है, ऐसा नहीं कि आपका वो सेल्फ फाइनेंस हो और इसमें रेगुलर, ये बिल्कुल नहीं। ये मिथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सेल्फ फाइनेंस लिखा रहे, ऐसा नहीं है। दोनों का सेम एलिजिबिलिटी है, दोनों का सेम वैल्यू है। पहली चीज़, वही प्रोफेसर जो रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे वही सेल्फ फाइनेंस को भी पढ़ाएंगे, तो ये कोई फ़र्क नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लें हॉस्टल फैसिलिटीज़ का, तो आपको हॉस्टल मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपका टाइमिंग जो होता है ना, वो टाइमिंग की बात कर ले तो आपका जो टाइमिंग होता है वो 5 से लेके 8, 8 बजे कह लीजिए, 8:30 ये शाम में होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका सिर्फ 3 से 4 घंटे का अगर देखा जाए तो 4 घंटे का ही है जो स्टूडेंट्स को पढ़ने का मतलब टाइम मिलता है। तो उस हिसाब से जो जामिया है इस बात को मतलब डिप्लोमा इन सेल्फ फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स उनको हॉस्टल के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। दूसरा, आपके जो भी जैसे जिस किसी भी टाइप का अगर स्कॉलरशिप जामिया के स्टूडेंट्स के लिए आता है या फिर किसी और के थ्रू आता है, या एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। थर्ड में अगर हम बात कर ले ग्राउंड का, जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है उसमें भी क्रिटेरिया है। उसमें क्रिटेरिया बस ये मान के चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। स्पोर्ट्स ग्राउंड में कोई भी स्टूडेंट जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ जाकर खेल सकता है। सर्टिफिकेट के बारे में हमने बता ही दिया, टाइमिंग के बारे में भी बता दिया, पेमेंट के बारे में भी आपको बता दिया। दूसरा, अब हम सेमेस्टर एग्जाम के बारे में, जैसे जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आपको शायद, आप अगर 11 12 के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, लेकिन एग्जाम्स होता है हर 6 महीना पे और 1 ईयर पे। तो जो डिप्लोमा इन सेल्फ फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो साल में एक बार होता है। 3 साल का ही कोर्स है ये, लेकिन साल में इनका एक बार एग्ज़ाम होता है। यानी कि डायरेक्ट ईयरली, जैसे जैसे कहा जाता है ना कि अगर 10th में गया तो 11th में एडमिशन लिया तो 11th से 12th में जाने के लिए एक बार एग्ज़ाम होता है, और 12th में, और जैसे जब 11th से 12 जाता है तो बोर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से 1 साल का एग्ज़ाम आपका होगा। हाँ, कट ऑफ की बात कर लें अगर हम, तो कट ऑफ समझिए, अगर बाई द वे मान लीजिए कि 65 अभी तो लास्ट गया रेगुलर का ना, तो कट ऑफ जो होगा वो 65 से 30 लास्ट। इससे पहले का जो भी स्टूडेंट्स है वो बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि वो आप एक्सपेक्ट ना करिए कि उनका लिस्ट में नाम आ पाएगा, क्योंकि उन्होंने 15% का यानी 15% का जामिया ने एलिजिबिलिटी रख दिया है। तो 200 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30% यानी 30 मार्क्स हो जाता है। अगेन अगर हम बात कर लें तो जैसा कि देखिए स्कोर कार्ड से तो आप अवेयर हैं ही, सब पता ही चलिए कहाँ है स्कोर कार्ड। एंड उसके बाद फिर और भी फैसिलिटीज़ है, जैसे देखिए अगर एनसीसी आप ज्वाइन करना चाहें तो एनसीसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनएसएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जामिया में एनएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका जो भी डाउट्स होगा वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पेमेंट का है, बाकी इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं, बस खाली एक हॉस्टल फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिलता है। एंड की पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ थोड़ा सा मतलब पढ़ाई भी बिल्कुल कॉमन है दोनों के लिए। और एक बार और प्लेसमेंट की बात कर लें तो प्लेसमेंट में भी आपका जो है, ऐसा नहीं, प्लेसमेंट भी आती है अगर अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे, मतलब बढ़िया से आपका नॉलेज होगा, तो इंटरव्यू के बेस पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का भी अच्छा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि हाँ रेगुलर का ही इंटरव्यू में होता है या रेगुलर वाले तुरंत जॉब पाते हैं, सेल्फ फाइनेंस वालों को भी जॉब मिल जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम अगर अगर आपकी रिजल्ट्स के बारे में बात कर ले तो कब तक आ सकता है। देखिए अभी तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि अभी रेगुलर का एडमिशन जो है वो आज से, यानी कि 8 8 आज लास्ट डेट है शायद। आज जो है वो रेगुलर का एडमिशन जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का लिस्ट जो ऑलमोस्ट ऐसा है कि रेगुलर में लिस्ट फुल होने का चांसेस है। दूसरा, एक चीज़ फिर से रिमाइंड, की पॉइंट रिमाइंड कर दूँ, जैसे 2019 में ये हुआ था इवनिंग में एडमिशन के लिए, यानी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन के लिए एक स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करवाया गया था, उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे।
मतलब कि उसमें अपना रोल नंबर, जैसे अभी स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो अदर कोर्सेज का आया तो वैसे ही आया था, और उसमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाया गया था। तो उसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, फिर उस हिसाब से उन सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर कार्ड के हिसाब से, जैसे स्कोर कार्ड में किसी का मान लें 55 है या किसी का 56 है, तो फिर वो जो कट ऑफ आया ना उसी हिसाब से आया था। अच्छा, अब कट ऑफ जो आ रहा है वो देख ही रहे हैं कि हर कट ऑफ से दूसरे कट ऑफ का जो फ़र्क है एटलीस्ट 10 मार्क्स का होता है। तो अगर मान लीजिए कि रेगुलर का 65 लास्ट चला गया है, तो नेक्स्ट जो बाय द वे सेल्फ फाइनेंस का जो कट ऑफ आएगा ना, पहला आएगा, सपोज करें 65 से 55 तक के मार्क्स जो है ना जिन भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में नाम उनका आ जाएगा। 55 कह लीजिए, 50 कह लीजिए, 50 तक का मार्क्स जिनका होगा फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। फिर 50 से 40 के आसपास जाएगा, फिर 40 से 30 के आसपास में। तो ये कि अब देखना होगा कि इस बार, क्योंकि अगर रेगुलर में देखा जाए तो ज़्यादा लिस्ट आ नहीं पाया, तो सेल्फ फाइनेंस में एटलीस्ट 4-5 लिस्ट तो आएगा ही आएगा मेरे ख्याल से। तो ये तो हो गया रिजल्ट्स आने का और या स्कोर कार्ड का। अच्छा, रिजल्ट्स में भी मैं बता दूं, इस मंथ के एंड तक उम्मीद है कि आपका क्लियर हो जाएगा कि आप कब का आपका जो है कब आपका रिजल्ट्स आएगा और किस तरीके से। बट ये ध्यान है कि आपका इस बार जो है ना सेल्फ फाइनेंस का भी एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो फास्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। मेरे ख्याल से अगले फरवरी एंड तक जो है आपका कंप्लीट एडमिशन का प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अब ये तो चलिए इसका हो गया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, जैसे ही कुछ होगा आने वाले टाइम में, जैसे अभी कुछ तो अपडेट्स आएंगे आएंगे, आज लिस्ट फुल होने वाला है, तो जैसे ही अपडेट आएंगे तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। सो फाइनली यही कहूँगा कि अगर जामिया के अपडेट से बने रहना चाहते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जेएमआई के रिलेटेड मैं मैक्सिमम वीडियो जेएमआई के रिलेटेड और एएमयू के रिलेटेड अपडेट करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।